बताते हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ। और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वहाँ अंग्रेजी लिखता था फराटे की, कि आजकल में MA भी मुकाबिला नहीं कर सकते। मुकाबला? जी हाँ, यह तो है ही। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, गोपाल प्रसाद कौन है? वो शंकर के पिता। शंकर कौन है? उसके बेटे। उसके बेटे? किसके बेटे, किसका पिता? प्रसाद। सीधी सी बात है कि गोपाल प्रसाद जो है रिश्ता लेकर के आए हैं। और रामस्वरूप कौन है? लड़की के पिता हैं, जिनके घर में गोपाल प्रसाद रिश्ता लेकर के आए हैं। मतलब रामस्वरूप की बेटी है और गोपाल प्रसाद के बेटे हैं। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? बिजनेस चौंकने वाले हो, क्वेश्चन मार्क होगा। बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर दीजिए। यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? हाँ, तकलीफ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। अच्छा, ये कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? दहेज की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? दहेज। इसका मतलब गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं वो शादी को क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। शादी को क्या मानते हैं? कितना मिलेगा, कितना फायदा होगा, क्या ये तरीका सही है? क्या शादी बिजनेस है? शादी में क्या देखा जाना चाहिए? क्वालिटी। किसकी? लड़की में क्वालिटी कितनी है, लेकिन यहाँ क्या चल रही है? लेन देन की बात। कितना मिलेगा साहब? मान लीजिए खूब सारा मिल गया लेकिन लड़की अच्छी नहीं मिली, तो क्या वो रिश्ता सही है? क्या ऐसी जगह रिश्ता करना चाहिए? नहीं। मान लीजिए गोपाल रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी के लिए इतना दे देते हैं जितना गोपाल प्रसाद यानी कि लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लड़की खुश रह पाएगी इन फ्यूचर? क्यों नहीं रह पाएगी? दिया है पैसा तो रहेगी कि नहीं? कितने बच्चे कह रहे हैं कि उमा इन फ्यूचर अपने ससुराल में खुश रहेगी जहां दहेज शादी को बिजनेस समझा जाता है? जो कह रहे हैं कि वो खुश रहेगी वहां। कैसे खुश रहेगी बता पाओगे? सर, वो खुश नहीं रहेगी। हमें कह रहे हैं खुश रहेगी, वो हाथ खड़ा करे पहले। कौन कह रहे खुश रहेगी? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे खुश नहीं रहेगी? चलिए गोपाल से पूछेंगे, बेटा खुश क्यों नहीं रहेगी वो? सर, जो उसको ससुराल वाले रहेंगे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। और कोई बच्चा? यस, हिमांशु। सर, वो ना मतलब जब तक उसे दहेज दिया है ना तब तक उसका मतलब साथ बात देंगे, और जैसे ही कुछ हो जाए मतलब उल्टा सीधी बात हो जाएगी दहेज के छोड़ के, फिर उसे परेशान करने लगेंगे, टॉर्चर और लेके आओ और पैसे लेके आओ। और कोई बच्चा? यस, पहले हम लड़के के पिता से पूछेंगे। क्योंकि जो लड़के वाले थे उन्होंने इसे बिजनेस मानते हैं, तो वो पैसे देखेंगे ना कि उनकी बेटी को देखेंगे, नहीं देखेंगे। अच्छा, और क्या दिक्कत आने वाली है उमा को इन फ्यूचर? क्या दिक्कत आ सकती है अगर उसकी शादी हो जाती है ऐसे परिवार में? तो कौन बच्चा बताएगा, बताइए।
जो आपको समझ में आता है आप खुल के बताइए कि उमा को क्या दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर। इन्हें आराम से जो समझ में आ रहा है बताइए। सर जैसे कि लड़कों वालों ने अगर लड़की वालों से कुछ महंगी चीज मांगी हुई जैसे कि कार, अगर वो लड़की वाले ना दे पाए तो उसे नहीं दे दिया, दे दिया, सब दे दिया। अब क्या दिक्कत आने वाली है? जो मांगा सब दे दिया, अब क्या दिक्कत आ सकती है? सर यस सर अब उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन उन्होंने हुनर नहीं देखा। अब शादी हो गई, अब माँ जी ने बोला कि खाना बना जाके, अब उसको खाना बनाने आता नहीं। नहीं, लड़की को क्या दिक्कत आएगी? लड़की को दिक्कत, आप कह रहे हो कि लड़के वालों को दिक्कत आएगी, खाना बनाना नहीं आ रहा। लड़की को क्या दिक्कत आएगी? यस यस यस। सब पैसे की दिक्कत आने वाली है कैसे? सर, क्योंकि सारा पैसा उसके मतलब मुझे उसके मतलब तो पैसों की दिक्कत तो पापा को आएगी ना, पापा तो मायके में है, हम ससुराल में क्या दिक्कत आने वाली है किसी के पास कुछ ऐसा जो? यस हिमांशु। सर जी क्या पता ऐसे लड़की लड़के होते हैं, आप उसमें समझते हैं एक दूसरे को, क्या मालूम वो अलग कहलाते हैं और वो अलग कहलाते हैं। एक्चुअली लड़के की भी यही सोच है, हाँ। लड़के की सोच भी ठीक नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जिनकी सोच, जिनका फोकस, जिनका टारगेट ही पैसा है, वो पैसा खत्म होते फिर क्या दोबारा डिमांड नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो लालची की लालच कब मिटे कोई गारंटी है? नो सर। तो राम स्वरूप ने मानो अपनी लड़की की खुशी में दे दिया जो लड़के वाले गोपाल प्रसाद जी मांग रहे हैं, तो ये क्या डिमांड आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? इस तरह के केसेस में आमतौर पे ये देखा जाता है कि धीरे धीरे और डिमांड बढ़ती जाती है। और पिसता कौन है? लड़की पिसती है। कई बार लड़की पापा को बताए तो पापा परेशान हो, ना बताए तो खुद परेशान हो। एक बार आपने गलत डिमांड एक्सेप्ट कर ली, वो डिमांड आगे बढ़ती ही जाती है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कोई भी गलत डिमांड किसी की भी एक्सेप्ट ना करें, उसे तुरंत ना बोलें। गलत डिमांड कई तरह से हो सकती है, गलत आदत कई बार कई तरह से लग सकती है। इवन मैंने देखा कुछ बच्चे पार्क घूम रहे होते हैं, एक बार आपने पार्क घूमना शुरू कर दिया तो लत आपको लगती ही जाती है। एक बार आपने गलत चीज़ों को खाना यूज़ करना शुरू कर दिया तो उनकी आपको लत लगती, डिमांड कम नहीं होती है। और यही समस्या आ सकती है किसके साथ? किसके साथ? लड़के वाले लड़कों पता ही नहीं है। हमारे साथ बताओ, इसको पता ही नहीं है। इतने देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ है रीढ़ की हड्डी आपकी? अरे उसे बताने दो ना, कहाँ है रीढ़ की हड्डी? पीठ में। पीठ में है। दिखा के दिखाएगा? हाँ, ये निकाल के दिखाएगा? नहीं नहीं दिखा पाएगा। नहीं, क्यों? मर जाऊंगा अगर निकालूंगा तो। रीढ़ की हड्डी निकाल के मर जाता आदमी? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा भाई? रीढ़ की हड्डी निकालने से क्या होगा?